प्यारे भगवत प्रेमियों, भगवत कृपा से आज ये इस धरती पर भगवत कृपा से 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए लोग जा रहे हैं। वास्तव में ये त्योहार बड़ा ही धूमधाम से पूरे भारत भूमि पर मन रहा है। या कि वास्तविकता है क्या कि गुरु पूर्णिमा कौन मनाने का अधिकारी है, गुरु पूर्णिमा क्या है और गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, अर्थात इसे किस प्रकार से मनाया जाता है। मानी गुरु तो हमेशा मनाया जाता है, हमेशा आदरणीय होता है, गुरु को तो हमेशा ही मतलब पूजनीय माना जाता है। तो ये एक दिन इस पूर्णिमा के ही दिन क्यों गुरु मनाया जा रहा है, पूजा जा रहा है, क्यों ऐसा विधान रखा गया, इसलिए गुरु पूर्णिमा क्यों ऐसे मनाई जाती है। एक ही दिन वर्ष का एक दिन ऐसा होता है जिसमें गुरु की पूजा जगह जगह हर व्यक्ति अपने अपने गुरुजनों का पूजन कर रहा है, बड़े श्रद्धा लगन से कर रहा है। तो इसके वास्तविकता तक को हमको जाना चाहिए। क्या है कि हर जगह जगह हर आश्रम पर अपने अनुसार जितने भी महात्मन जन जो भी गुरु बना रखे हैं उन्हीं के पास लोग दौड़ दौड़ कर और पूजन कर रहे हैं। तो क्या हम एक दिन वर्ष में पूजन करके और फिर वापस चले आवें, उसी पूजा को हम संपूर्ण पूजा मान लें क्या? क्यों एक ही दिन ऐसा पूजन होता है, रोजाना क्यों न गुरु को पूजा जाए? एक दिन के पूजने से क्या हम पूरी साल का परिणाम ले लेंगे? उसी दिन क्यों ये रिवाज रखा गया? तो भगवत कृपा से हमारे धार्मिक सदग्रंथों के अनुसार या सदगुरुदेव भगवान कल की अवतार भगवान सदानंद जी के द्वारा जो हमने जाना समझा उसको हम बताने जा रहे हैं। क्योंकि गुरु पूजा का जो विधान रखा गया है वे क्यों रखा गया है, फिर पूर्णिमा के दिन क्यों है, किसी और दिन क्यों नहीं रखा? हर कोई भी टाइम और रख लेते। और तिथियां पड़ रही हैं, महीने में 15 तिथियां तो है ही हैं, अमावस्या सहित 16 हैं। तो 16 तिथियों में से और चीज क्यों नहीं रखी, पूर्णिमा के ही दिन क्यों रखा गया है? तो वास्तव में इसकी सच्चाई ये है कि हमको गुरु पूजन करने के सिस्टम को एक दिन इसलिए रखा गया है कि जैसे हर व्यक्ति अपनी अपनी खोज शोध में लगा हुआ है। माने गुरु एक तो है नहीं, अनेक गुरुओं के, जो कि कोई अध्यात्मी है, कोई स्वाध्यायी है, कोई तत्वज्ञानी है, जितने भी समस्त गुरु हैं वे एक का पूजन करें। वे गुरु कौन सा है? जो हम सब जितने भी गुरुजन हैं, जिस क्षेत्र के भी गुरुजन हैं, वो क्या हम जिसको पूज रहे हैं वह पूर्ण है? क्या उसका ज्ञान हमको पूर्ण कर दिया है? क्या उसके ज्ञान में इतनी क्षमता है जो हमको अब आगे के कोई ज्ञान की जरूरत ना पड़ेगी? तो वास्तव में ऐसे गुरुजन की पूजा करना तो पूर्ण गुरु की पूजा है। और यदि हम अभी अधूरे हैं और हमारा गुरु अधूरा है तो पूजा के योग्य नहीं है। यदि उसने पूरे गुरु की खोज कर लिया है तो जैसे संसारी लोग हैं, माया में फंसा रहता है, संसार में फंसा रहता है, माया में जकड़ा हुआ रहता है, ग्रस्त जन है, जो भी हैं कोई न कोई पद्धति में फंसा हुआ रहता है, तो उसको रोजाना तो गुरु जी के पास जाकर ये पूछने का समय है नहीं कि गुरुजी आप पूर्ण गुरु को प्राप्त कर चुके हैं क्या? तो उन्होंने एक ही पूर्णिमा को रखा है कि साल में एक बार आप अपनी क्षमता के अनुसार अपने पूर्ण गुरु की खोज करिए। हर ग्रंथ में उस पूर्ण गुरु की परिभाषा बताई गई है कि हमको ऐसे गुरु की खोज शोध करना चाहिए जिसके ज्ञान में संपूर्णता मिलता हो, जिसके ज्ञान में पूरा मिलता हो। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था द्वापर में कि हे अर्जुन, मैं तुझे वे ज्ञान देने जा रहा हूं जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद में तुझे कुछ भी जानना पाना शेष नहीं रह जाएगा। कुछ भी जानना पाना शेष नहीं रह जाएगा।
उसमें अणु से लेकर परमेश्वर तक की जानकारी उसमें निहित है, उस सदगुरु, उस पूर्ण गुरु के मतलब ज्ञान में। क्योंकि वे इस विधान से उस ज्ञान को देता है जिसमें एक अणु से लेकर परमेश्वर तक का संपूर्ण जानकारी मिलती है। उस गुरु का पूजन करने से ही हमारा पूजन वहां पूरा होता है। मानी पूजते 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 जब हम चलते हैं तो जो वास्तु के पूर्ण गुरु है वहां जाकर हमारी वे पूजा मतलब पूरी होती है, माँ हमारी सेवा पूरी होती है, माँ हमारी भक्ति पूर्ण खिलती है वहां जाकर, ऐसे गुरु के पास जाकर। इसलिए हिंदू संस्कृति के अंतर्गत बड़े अच्छे सिद्धांत से इस चीज को रखा गया है कि हम वर्ष में एक दिन अपने अपने गुरुजनों के पास आएंगे और उस गुरुजन से पूछेंगे, क्या गुरुजी आपके पास पूरा ज्ञान है? यदि नहीं है तो आप हमें उस पूरे गुरु की मतलब या तो चर्चा करिए या तो आपने खोज कर लिया हो तो उधर हमें भेजिए। उस गुरु को, यदि पूर्ण जो गुरु है जिसकी पूजा करने के लिए आज हम विशेष तौर से आए हैं, एक साल में एक दिन के आपके पास आए हैं कि आपका ज्ञान तो हमने जान ही रखा है, उसमें हमें दिखाई दे रहा है कि हमको पूर्णता नहीं मिल पा रही है। यदि आप इसे पूर्ण कह रहे हों तो फिर आप बताइए, यदि पूर्ण के ज्ञान में क्या आता है यह भी हमें समझाइए। तो ये परंपरा इस प्रकार से रखा गया है कि हर व्यक्ति माया मोह आसक्ति में फंसे हुए लोग, एक ग्रस्त वर्ग के लोग या जो भी अधूरे जानकार, चाहे उसमें साधु महात्मा भी हो, योगी यति भी हो, कोई भी हो, वे अपने उस अगुआ गुरु के पास जाएंगे जो पूर्ण गुरु की जानकारी हमें देवे, मानी पूरे गुरु की, पूर्ण गुरु की। तब इस परंपरा को जैसे चलाते हुए कहाँ तक पहुंचे कि हमको आज तक उस धरती पर ऐसे विधान को कायम रखने के लिए हर जगह 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 गुरु पूजा हो रही है। परंतु वहाँ वास्तु के असली रहस्य कब निकलेगा? तो उसका असली रहस्य जब निकलता है जब इस धरती पर वो पूर्ण गुरु आता है। वह पूर्ण गुरु जब आता है उस रहस्य को वह समझाता है कि आइए आइए समस्त धार्मिक गुरुजन लोग आइए, मैं आपको उस पूर्ण गुरु को बताता हूँ, उस कृपा सिंधु को बताता हूँ, उस दया सागर को बताता हूँ। कृपा सिंधु नर रूप हरि, मानवीय कृपा का सागर है। रामचरितमानस में बताया है ना, बंदव गुरुपद कंज, बंदव गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। मानी उस गुरु महाराज के चरण कमल की मैं पूजा करता हूँ, उसको पूजता हूँ जो कौन सा गुरु है? कृपा सिंधु, मानवे कृपा का सागर हो, वे कृपा का सागर हो। वंदव गुरुपद कंज, मैं वंदना करता हूँ उस गुरु महाराज की जिसका वे दया का सागर हो। कृपा सिंधु मानी दया का सागर, और नर रूप में हरि हो, माने वे पूर्ण गुरु वही होगा जो नर रूप में हरि होगा। अब वहां की खोज शोध में कौन लग रहा है? जो साधु महात्मा भेष धारण किए हुए हैं, वही तो भगवान की खोज में लगे हुए हैं ना, वही सदगुरु की खोज में लगे हुए हैं ना, वही जगत गुरु की खोज में लगे हुए हैं ना। जगत गुरु बनने से या किसी टाइटल पाने से जगत गुरु नहीं हो जाता है, किसी के मतलब टाइटल पा जाने से जगत गुरु नहीं होता है। जगत गुरु का अर्थ है कि जगत की उत्पत्ति कैसे अपने से निकाल कर बतावे। जगत कितने होते हैं यही दिख रहा है, जो ही जगत है कि कोई और भी जगत है। जब वो एक सदगुरु मिलेगा, पूर्ण गुरु मिलेगा, जगत गुरु मिलेगा, तो ये इस रहस्य को बताएगा कि देखिए जिसमें जड़ भी दिखाई देगा, उत्पत्ति करते हुए चेतन भी उससे निकलता हुआ पैदा होता हुआ, उसमें स्थित, उससे पैदा, उसमें विलय होता हुआ,
जड़ चेतन संपूर्ण शक्तियां उससे निकलती हुई दिखाई दे और पूरा उसमें विराट भी उसी में हो, स्वराट भी उसी में हो, उससे ही ये सब निकलता हो। और वे अपने शिष्य की, अपने भक्त की उस जिज्ञासा को पूर्ति करता हो जो कि करोड़ों करोड़ों जन्मों से उसकी जो लगन लगी है, मानी उसकी मुक्ति अमरता भी तुरंत उसकी हथेली पर रख देता हो। ऐसा नहीं कि अब तू भजन करता रहे, तू ऐसा मंत्र जपता रहे, तू ऐसा करता रहे, तू ऐसा साधना करता रहे, तू आंख नाक कान बंद करके श्वास प्रश्वास को खींचता रहे, आप अध्यात्म में प्रवेश कर जाइए, लगे रहिए, अब जब आप शरीर छोड़ोगे तो मुक्ति अमरता मिल जाएगी। ऐसा नहीं। वो जो गुरु मिलेगा उस गुरु के पास क्या होगा? तत्काल तुरंत मुक्ति अमरता का बोध होगा, तुरंत मुक्ति का बोध होगा। मोक्ष उसके हाथ में दिखाएगा कि देख देख मेरे ज्ञान में ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, माँ सारे पापों का क्षय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, माँ तू कर्म बंधन से मुक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तू वहां मानी यम की फांसी से मुक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तू इस सृष्टि चक्र से पार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तू 84 के चक्र से पार हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो दिखाएगा प्रत्यक्ष, मानी मात देखने को मिलेगा उस गुरु के उस ज्ञान में। अब उस गुरु के ज्ञान में जब संपूर्ण मिल जाता है, उसी की पूजा करना पूर्ण पूजा है। मानी हम पूजा करते 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 अंतिम पूजा कहाँ जाकर ठहरती है? उस सदगुरु के चरणों में बैठती है, उस पूर्ण गुरु के चरणों में ठहरती है, जिसके एक अंश से सृष्टि की रचना हो रही हो, दूसरे अंश से स्थित हो रहा हो और तीसरे अंश में यह सृष्टि पूरी लय विलय हो रही हो। ऐसा जो सदगुरु एक युग में एक बार आता है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरू में मनुज शरीरा, हरऊ भक्त सज्जन कर पीरा। उन्होंने उन वा गुरु ने जिन जिन को ज्ञान दिया है, वे आज भी अपने इतिहास में, शास्त्रों में, सदग्रंथों में वे अमरता प्राप्त किया हुआ है, मुक्ति उन्हें मिली हुई है। ऐसे गुरु की पूजा को लोग तरस रहे हैं, तो इसलिए एक गुरु पूजन के लिए एक वर्ष में एक बार अपने अपने गुरुजनों से पूछा जा रहा है, क्या वह पूर्ण गुरु धरती पर आ गया है? क्या आप उसकी खोज में लगे हुए हैं जो आ गया है या नहीं आया है? यदि नहीं आया है तो ना ही करिए कि अभी नहीं आया, अभी नहीं मिला है, तो जो मैंने बताया उसी के अनुसार आप लगे रहिए। यदि आ गया है तो आप त्यागी बैरागी इसीलिए हुए हैं कि उस गुरु की खोज करें। कृपया आपसे निवेदन है कि हमको आप बताइए, या वे सदगुरु, वे पूर्ण गुरु, वे जो पूर्ण परमात्मा क्या इस धरती पर आ चुका है क्या, जिसको हम देखकर उसके दर्शन करके उसका पूजन करके हम धन्य धन्य हो जाएं। यदि हम ऐसे गुरु को नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तभी तो हम इस गुरु की खोज में लगे हुए हैं, जो कि एक साल में एक बार सभी भगवत प्रेमी, सभी संत महात्मा एक जगह इकट्ठे होकर उस पूर्ण गुरु की पूजा में सम्मिलित हों। या सारी सृष्टि के जितने गुरु हैं पूजा में लगे हुए कि नहीं लगे किसी न किसी की में? तो किसकी पूजा में लगना है? राम मतलब गीता में भी कहा है कि वो कौन सा गुरु है, तो वह है वंदे कृष्णम जगत गुरु। मानी हे बंदेओ, वो कृष्ण ही तो था द्वापर में जो जगत गुरु है। वे राम जी के लिए भी जगत गुरु, शाश्वत गुरु, जगत गुरु त्रेता में कहा गया है। वो विष्णु जी महाराज के लिए सतयुग में जगत गुरु कहा गया है। जब हर युग में एक ही गुरु पूर्ण होता है, उसी को पूर्ण को पूजने पर हमारी पूजा पूरी हो जाती है। और जब तक हमारी पूजा पूरी नहीं हुई तब तक हम इन पूजने में लगे ही रह रहे हैं। और जब तक ना मुक्ति मिलनी है ना भक्ति मिलनी है शुद्ध। भक्ति भी मिलेगी तो उसी गुरु के पूजन से, सेवा भी मिलेगी तो उसी गुरु के पूजन से,
हमारा पूर्ण ज्ञान भी मिलेगा तो उसी गुरु से, वह पूर्ण गुरु से, और मुक्ति अमरता भी मिलेगी तो उसी गुरु से मिलेगी। इसलिए हिंदू संस्कृति में बार बार ये हर वर्ष में एक बार ये गुरु पूजने का पद्धति चला रखी है कि जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ की तरफ बढ़ते 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 उस परम गुरु की तरफ चलें जो हमारे लिए मुक्ति और अमरता दे, जिससे हमारी मानव जीवन की सफलता और सार्थकता मिले। जब जब भगवत अवतारी आया है उसने ही अपना वास्तव में असली गुरु का रोल लिया है। अब जो वो हमेशा तो धरती पर रहता नहीं, हमेशा तो धरती पर रहता नहीं, वो हमेशा तो मतलब अपने परम धाम में रहता है। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तो वह टाइम हुए आता है। इसलिए जो हमेशा ये क्या है कि जांच रहेगी, परीक्षण रहेगा कि एक साल में एक बार उस गुरु की खोज शोध इन गुरुजी ने लोगों ने करिए कि नहीं करिए। तो गुरुजनों के पास जा जाकर पूछा जा रहा है, क्या गुरुजी हमारी पूर्ण पूजा आज स्वीकार हो चुकी? क्या हमको पूर्ण गुरु की तरफ आप लगा सकते हैं? क्या आपने पूर्ण गुरु की खोज कर लिया है? तो हमारा पूजन करवाइए, किस विधि से किया जाए। जब वह पूर्ण गुरु मिलेगा तो वो स्वयं ही अपने पूजा की विधि बताता है। ऊधो ये तो प्रेम की बातें हैं, बंदगी तेरे बश की नहीं है। शीश देने पे होते हैं सौदे, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है। वही कृष्ण जी ने ये बताया है, ऊधो ये तो प्रेम की बातें हैं। एक मानव शरीर में मैं आया हूं, मेरा आपका एक शारीरिक रिश्ता है जो अलग है, परंतु वास्तव में बंदगी करना चाहता है। तू मेरी सेवा करना चाहता है, तू मुझे वास्तव में अपना गुरु बनाना चाहता है, तू मुझसे ज्ञान लेना चाहता है, मेरे असली रहस्य को जानना चाहता है। ये तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे ऊधो। उनके दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने को फुर्सत नहीं है। मानी जब पूजा की विधि क्या बताई है कि जब पूर्ण गुरु मिलेगा तो पूजा की विधि एक ही बताता है कि उसके शब्द के अनुसार चलना है। त्रेता में भगवान श्री राम ने भी यही कहा है। क्या कहा है? कि एक ही शब्द कहा है कि मेरा प्रिय और मेरा भक्त, मेरा सेवक बनना चाहता है। तो क्या कहा? सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। मेरे अनुशासन में जो चलता है वही मेरा प्रिय भक्त है, वही मेरा सेवक है, और दूसरा कोई नहीं है। भगवत कृपा विशेष से आज भी यदि हम आप लोग उस पूर्ण गुरु की पूजा करें तो आप अपने गुरुजनों के पास जाकर पूछें कि भाई जब त्रेता में एक, द्वापर में एक, सतयुग में एक, आज बहुत से क्यों? आज बहुत से की पूजा क्यों? तो उन पे उस पूर्ण गुरु की खोज नहीं हुआ, इसलिए अनेक अनेक की पूजा हो रही है। यदि वास्तव में इसके रहस्य को सही समझने का प्रयास करें तो हमको भगवत कृपा से वे पूर्ण गुरु मिला है, और उस पूर्ण गुरु की पूजा में मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये समझ में आ रहा है शास्त्र से, रामायण से, गीता से, भागवत से, पुराण से, कुरान से, कि आज पूजने योग्य है तो वही गुरु है जिसका नाम है संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस। वही कृपा अब बरस रही है, वही ज्ञान बरस रहा है। बोलिए सद्गुरुदेव जी महाराज की जय।